Hello everyone, my name is Kavita and I'm a national coordinator at India Alternative Care Network. On behalf of IACN and its team, we really wish a very happy Children's Day to all the children. आज हम जैसे बाल दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस बाल दिवस पे आईएसीएन की टीम उन बच्चों की वॉइसेस आप तक लेकर आना चाहते हैं जो अलग अलग केयर सेटिंग्स में हैं, डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में है और किसी ना किसी तरीके से जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है या चाइल्ड प्रोटेक्शन जो सिस्टम है उसका हिस्सा बने हैं। ये एक हफ्ते का जो पूरा चाइल्ड राइट्स वीक हम सेलिब्रेट करेंगे, उसमें हमने उन बच्चों को रीच किया है, उन बच्चों की वॉइसेस, उनके जो अनुभव है अलग अलग केयर सेटिंग में रहने के, सिस्टम के साथ डील करने के लिए क्या अनुभव रहे हैं, वो सब लाने का एक प्रयास किया गया है इस सीरीज के माध्यम से। इस सीरीज के माध्यम से हमने बच्चे जो फॉस्टर केयर में हैं या जो संस्था में रह के संस्था से बाहर निकले हैं, जिन्हें हम केयर लीवर्स कहते हैं, या फिर वो बच्चे जो किनशिप केयर में रह रहे हैं या फिर स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, उनका केयर सेटिंग्स में, डिफरेंट केयर सेटिंग्स में क्या अनुभव रहा है, किस तरीके का सपोर्ट उन्हें मिला और क्या सपोर्ट वो उम्मीद करते हैं सिस्टम से उन्हें मिलना चाहिए, उन सब की वॉइसेस आपके सामने, उन सब के अनुभव आपके सामने लाने की कोशिश की गई है। सो आई होप आप थ्रू आउट द वीक हमारे साथ रहेंगे और इस सीरीज को सुनेंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच ब्रह्मदेव, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। मैं ये जानना चाहूंगी कि आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, लाइफ में आपका पैशन क्या है? थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे मौका दिया है। मैं बेसिकली बिहार से हूँ बट अभी इंदौर में रह रहा हूँ, और मैं अभी अपनी स्कूलिंग खत्म किया हूँ और अभी कॉलेज के लिए मैं कर रहा हूँ, बट मैं अभी अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा पैशन ही मेरा लाइक कैरियर, एज अ कैरियर ऑप्शन मेरे लिए रहे। ओके, वंडरफुल। तो क्या पैशन है आपका ब्रह्मदेव? जी, मेरा पैशन जो है वो वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग का है। तो मैं ये चाहता हूँ कि लाइक मतलब मुझे लोगों के लिए एडिट करना, उनके शौक को एक वे में दिखाना तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं एडिटिंग करना चाहता हूँ और लाइक उसे मैं अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ। ओह, दिस इज वेरी वंडरफुल। वी रियली विश यू गुड लक फॉर योर पैशन। तो अभी जैसे आपने मुझे बताया कि आप वैसे बिहार से बिलोंग करते हैं जी और जी वह अभी इंदौर में रहे हैं, तो बिहार में आपके कौन रहते हैं और इंदौर में आप किसके साथ रह रहे हैं? जी, मैं एक्चुअली मेरा जो बर्थ हुआ है वो बिहार में हुआ है और बिहार में जो है मेरी पूरी फैमिली रही है। और मैं इंदौर में अभी इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि मेरा जो एजुकेशन और जो मेरा सीसीआई था वो इंदौर में ही था। तो इसीलिए यही रीजन है कि मैं बचपन से इंदौर में रहा हूँ, तो मेरे को जो हैबिट है वो इंदौर में रहने की है, तो इसीलिए मैं इंदौर में आ गया वापस। ओके, तो इंदौर में आप किसके साथ रह रहे हैं? आप अकेले रहते हैं या किसी फैमिली मेंबर के साथ रहते हैं? इंदौर में मैम मैं अपने भैया के साथ रहता हूँ। अच्छा। जी जी और ये आपने अभी जैसे बताया कि आपका सीसीआई इंदौर में था, तो जैसे जी मैंने अभी जी। सुना कि आपकी फैमिली बिहार में है और भैया आपके इंदौर में है, तो आप सीसीआई में आपको क्यों जाना पड़ा और कितने समय तक आप सीसीआई में रहे? जी, सीसीआई में मेरा जो जाने का जो मकसद था वो था कि फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होना हमारा। इसी वजह से जो मेरे भैया है वो उन्होंने कहा कि फाइनेंशियली हम लोग नहीं हेल्प कर पा रहे, तो उन्होंने मेरे को सीसीआई में डाल दिया ताकि मैं वहां पर रहकर अच्छे से पढ़ सकूं, क्योंकि सीसीआई में रहता है कि आपको अच्छे पढ़ाया लिखाया जाता है और वो मोस्टली फ्री में होता है। तो इस वजह से वहां पे पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, तो उनका भी यही मोटिव था और इसलिए उन्होंने मुझे वहां पर रख दिया ताकि मैं अच्छे से पढ़ लिख पाऊँ। तो कितने समय तक आप सीसीआई में और रहे? जी, मैं लगभग 8 से 9 साल तक सीसीआई में रहा हूँ। ओके, और आप सीसीआई से बाहर कब आए? 2021-22 में मैं बाहर निकला था। कोविड के दौरान तो हम लोग अंदर ही रह गए थे, बाकी लगभग कोविड जैसे ही दूसरा पीरियड स्टार्ट होने वाला था तो हम लोग फिर निकल गए उस टाइम पे। और ये कोविड के दौरान पे जब बाहर आने का जो डिसीजन था वो आपका खुद का था या आपके पेरेंट्स चाहते थे कि फिर से आपको लेकर आए? आपको क्यों कोविड के दौरान घर मतलब आपके घर रिस्टोर कर दिया गया? एक्चुअली ये हमारे सीसीआई का एफबीसी प्रोग्राम, जो फैमिली बेस्ड केयर प्रोग्राम था, वो चल रहा था। तो जब कोविड आया था तो उसी टाइम पे लाइक सब बच्चों को तो उसी टाइम पे कर दिया था, बट मेरा घर बिहार में होने की वजह से मेरा जो थोड़ा डिले हो गया था।
तो इसकी वजह से लाइक मैं कुछ टाइम तक कोविड के दौरान मैं अंदर ही रहा, मतलब सीसीआई में ही रहा। और जैसे ही हमारा सब कुछ कंफर्म हो गया तो हमें वहां से फिर फैमिली में रीइंटीग्रेट कर दिया गया। तो जब आप घर वापस आए तो क्या उम्र थी आपकी जब घर वापस आए? जी, जब मैं घर वापस आया तो समथिंग 16-17 साल का था मैम उस टाइम पे। ओके। तो जब आप जैसे आपने मुझे बताया कि आप 8 9 या 10 साल आप सीसीआई में रहे और उसके बाद जब आप घर आए तो क्या हम्म। आपने अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स के साथ अपने भाई बहनों के साथ एडजस्ट करने में कुछ चैलेंजेस आए आपको, या वो सब एकदम नॉर्मल मतलब बहुत स्मूथली हुआ? मैम स्मूथली तो लाइक नहीं कहूंगा, क्योंकि इसमें हमें प्रॉब्लम सच में आई थी और काफी प्रॉब्लम्स मुझे फेस हुआ है देखने को। क्योंकि प्रॉब्लम जो ऐसी थी जो लाइक हम नॉर्मली जो दिखता नहीं है, जैसे इमोशनल हो गया, नॉलेज का हो गया, सोसाइटी वाला हो गया, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो मुझे फेस करने को मिली यहाँ पर। थोड़ा सा इलाबरेट करके बताएंगे? तो जब मैं अपने फैमिली में रेइंटीग्रेट हुआ था तो शुरुआती दिनों में तो खैर मुझे काफी रिस्पेक्ट मिल रहा था, लाइक मेरे साथ तो एकदम एक मेहमान की तरह बिहेव कर रहे थे कि एक मेहमान नया, मतलब जब मैं छोटा सा बच्चा था जब मैं घर से निकला था और आज जब मैं वापस घर में आया हूँ तो मुझे काफी चेंजेस देखने को मिला था कि लाइक उस टाइम पे मैं खेलता कूदता था और मेरे मम्मी पापा भी लाइक मेरे साथ रहते थे, बट जब मैं आज आया तो मेरे को बहुत सारे फैमिली प्रॉब्लम्स नहीं बताई जा रही थी कि जो फैमिली में जो चल रहा है वो मेरे से छुपा कर लाइक हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, घर में सब कुछ अच्छा, ऐसा दिखाया जा रहा था मुझे। और दूसरा चीज ये था कि मैं जब धीरे धीरे घर में आया तो या ये तो बाहर से आया है, ये तो सीसीआई से आया, इसको क्या ही आता होगा, इसको कैसे समझाए कि इसको क्या आता, क्या करना है नहीं करना है, ये सारी चीजें एक प्रॉब्लम जो थी शुरुआती दिनों में मुझे बहुत ज्यादा फेस करने मिली। दूसरा चीज अगर मैं इमोशनली आपको बताऊं तो इमोशनली ये चीज ये थी कि जैसे कि मैं मम्मी पापा से कुछ कहता था कि मेरे को ऐसा कुछ करना है ये है, तो मम्मी पापा बिना मेरी फीलिंग्स को समझे, बिना मेरे विचारों को जाने वो हाँ या ना में जवाब दे देते थे। कि वो कभी भी क्यों नहीं पूछते थे कि हाँ तू ये क्यों कर रहा है, ये कैसे करना है, क्या सोचा है तूने इस बारे में, नहीं, हाँ मेरा बेटा कह रहा है उसको कुछ तो उसने सोच ही रखा होगा ऐसा। मतलब मेरे को कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट वहां पर होना पड़ा था कि, और एक तरह से मैं अपने परिवार में होते हुए भी मैं अपने परिवार का हिस्सा नहीं समझ पा रहा था अपने आप को कि हाँ मैं सच में परिवार में रह, क्योंकि मम्मी के अपने प्रॉब्लम्स चल रहे घर को लेके, पापा अपने प्रॉब्लम्स में उलझे हुए, लाइक वो उनका क्या थॉट है कि हाँ हमारा लड़का है, बड़ा हो गया है, 17 साल 18 साल का हो गया, तो नॉर्मली हम जब समाज में देखते एक लड़का होता है तो वो काफी हद तक सब कुछ जान रहा होता है, परिवार के प्रॉब्लम जान रहा होता है, परिवार के इमोशनल, और उस टाइम पे मम्मी पापा अपने लड़कों पे बच्चों पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। हाँ वो बोलते हैं कि हमारा बच्चा है, वो तो अब सब कुछ कर लेता, तो वो ध्यान देना कम कर देते अपने बच्चों पे। तो वही सेम चीज वो लोग मेरे पे अप्लाई कर रहे थे, बट मैं यहाँ पर चाह रहा था कि वो लोग मेरे पे ध्यान दे, मेरे से चीजें पूछे कि मैं कैसे हूँ, मैं कैसा इतना साल वहां पर अकेले रहा, वो सब वो जानना चाहे, बट कोई इतना नहीं ध्यान दे पा रहा था मेरे पे। तो ये एक इमोशनली जो था मेरे को बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, फिर मेरे दोस्त बनने में मेरे को दिक्कत आ रही थी, क्यों, क्योंकि मेरे जो दोस्त थे वो, मैं सीसीआई में रहता था तो सीसीआई में मेरे जो दोस्त थे वो मेरे जैसे थे। हाँ उनके पास भी कोई दोस्त नहीं है तो वो हमारे पास आके रह रहे, हम एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ पीते थे। बट जब मैं फैमिली में गया तो हमें माँ बाप का डर रहता है एक तरह से कि हाँ यार ऐसा करेंगे तो माँ बाप क्या बोलेंगे, ये करेंगे तो यहाँ के पड़ोसी क्या बोलेगा, तो लाइक दोस्ती में भी हमारे पास बहुत सारे वहां पे लिमिटेशंस देखने को मिलता था मुझे। तो मैं अपने दोस्तों से भी फिर चीजें, हमें बहुत सारी चीजें छुपानी पड़ती थी कि यार ये दोस्त को ऐसी बातें ना पता चल जाए, उस बात चीज के बारे में वो दोस्त को पता नहीं चल जाए। तो जब ये चीजें मुझे पता चली कि समाज में जब हम रहते हुए हमें इतनी सारी चीजें छुपानी भी पड़ती है, तब मेरे को, बट मैं इस जब शुरुआती दिनों में था तो मैं कंट्रोल नहीं करता, लाइक मैं जिसको जो मन में आता था बोल देता था कि यार हाँ भाई तू ऐसा है, तो मैं तेरे साथ नहीं रहूं, मैं तेरे साथ रहूं, तू मुझे ऐसा लगता है वैसा, तो लाइक हम ओपनली उस बंदे को, उस इंसान को ऐसा बोल देते थे। बट फिर बाद में मुझे धीरे धीरे ये चीज रियलाइज हुआ कि नहीं ऐसा नहीं करना होता है, कई बार हमारे कुछ उल्टा सीधा बोलने से या हम अपने को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखने के चक्कर में हम सामने वाले के इमोशंस को हर्ट कर जाते हैं। और ये धीरे धीरे करके जब मेरे अंदर जब वो सेम फीलिंग आने लगी, धीरे धीरे करके जब मैं सीखा चीजें कि इमोशंस में कैसे रखना है रहना है, तब मुझे पता चला कि उस टाइम पे जब मैं उनको ये चीजें बोलता था तो उनको कितना हर्ट होता होगा, वो मुझे कैसे झेलते होंगे उस टाइम पे, वो मुझे अब एहसास होता है वो चीज को लेके। और बाकी दूसरी जो प्रॉब्लम्स और मेरे को आती थी वो था लाइक सोसाइटी को लेके, मैं सोसाइटी में सही से रह नहीं पाता था। अब सोसाइटी में जब मैं लाइक नॉर्मली जब मैं फैमिली में आया तो अब होता है ना कि घर में हाँ कौन आया है कहाँ से आया है, तो देखा जाए तो सभी लोग मेरे को वहां पर जानते सब थे,
कि हाँ ब्रह्मदेव है, ब्रह्मदेव मेरे मतलब मैं अपने पापा का बेटा हूँ, ऐसा करके ये लड़का इसका लड़का है, ऐसा है। तो सब जानते मेरे को थे, बट कई बार होता था कि मैं किसी को नहीं जान रहा हूँ, मैं 10 साल बाद मिल रहा हूँ, 8 साल बाद घर वापस आया हूँ, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। ऊपर से फिर ये है कि वो बोलते कि हाँ ब्रह्मदेव बेटा तो कैसा है, क्या कर रहा, क्या करता है, कितना कमाता है। फिर जब मेरे को ऐसा, फिर एक चीज और मेरे दिमाग में आया कि गांव में मतलब मेरे बिहार में नॉर्मली वहां के जब लड़के 16-17 साल के होते हैं या 15 साल जैसे लड़के क्रॉस करते हैं, वो लोग बाहर कमाने चले जाते हैं। तो मैं जब 16-17 साल का था तब मैं गांव में वापस आया। तो अब मेरे जो सोसाइटी वाले लोग थे या जो मेरे गांव के लोग थे, उनका ये कहना था कि उनका मतलब उनके मन में थॉट था कि मैं इतना बड़ा लड़का हूँ तो मैं कमाता होऊंगा, मैं कहीं ना कहीं जॉब कर रहा हूँ या कहीं ना कोई काम कर रहा हूँ। जबकि उनको कोई आइडिया नहीं है कि मैं बस अभी 10वीं या 11वीं पास करके वहां पर गया हूँ। मैं बस पढ़ाई करता हूँ, मेरे को पढ़ाई के अलावा कोई नहीं काम है, क्योंकि मैं सीसीआई में रहता था और सीसीआई में मेरे को सब कुछ मिलता था, खाना मिलता था, पीना मिलता था, रहना, पढ़ाई के लिए सब सामान, स्कूल की फीस, दोस्तों के खर्चे, मतलब मेरे को घूमने फिरने सब कुछ सीसीआई की तरफ से मिलता था। बट जब मैं फैमिली में गया तो लोगों को ये पता ही नहीं। जब मैं लोगों को बोलता कि मैं वहां घूम के आया हूँ, मैं बहुत जगह घुमा हूँ, तो बोलते कि तू ये सब भी करता था क्या वहां पे। मतलब उनका ये बचपन से उनकी मेंटालिटी ये थी कि लड़का अगर बाहर गया है तो कमाने ही गया होगा, ये उनकी मेंटालिटी थी। तो लोग हमेशा, अक्सर मैं जब भी किसी से मिलता तो बोलते कि बेटा कितना कमाता है, क्या काम करता है। तो फिर मेरे को समझ में नहीं आता, तो फिर मैं उन्हें बोलता कि मैं अभी 11वीं में पढ़ाई कर रहा हूँ, 12वीं में पढ़ाई कर रहा हूँ। तो उनका रिएक्शन था कि अच्छा तो तू अभी पढ़ाई कर रहा है, तो फिर आगे का क्या प्लान है। तो लाइक इस तरीके से फिर उनके रिएक्शंस होते थे कि एक तरह से वो खुद शॉक हो जाते थे कि यार ये लड़का अभी तक इतना बड़ा हो गया और अभी तक सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। हम्म। तो काफी मतलब अलग तरीके के मैं सुन रही हूँ आपके चैलेंजेस रहे। जी जी। जब आप फैमिली में गए फिर एक तरीके का एक नए तरीके का सोशल एनवायरनमेंट आपको वहां पे मिला जिसके साथ कैसे डील करना है आपको नहीं समझ में आया। हम्म। ओके। तो अगर हम बात करें तो मुझे बताइए जब आप सीसीआई से यहाँ वापस आ रहे थे फैमिली में तो आपको जी। लगता है कि आप जैसे आ गए कोविड के टाइम पे आपको भेज दिया गया तो आपको हम्म। लगता है कि अगर आपको कुछ सपोर्ट मिला होता सीसीआई से तो शायद आपका एडजस्टमेंट घर पे समाज के हम्म। साथ थोड़ा बेहतर हो सकता था। जी बिल्कुल, ये और ये बात को सही है कि आपने बिल्कुल सही कहा। और ये चीज़ है कि मैं जब फैमिली में गया तो लाइक मेरे को फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स बहुत दिखी मेरे फैमिली में कि लाइक उनके पास खाने को नहीं है, वो खुद नहीं खा, मतलब टाइम टू टाइम डेली 3 टाइम का खाना वो खुद नहीं खाते हैं, मुझे क्या खिलाएंगे। फिर वो वाली चीज़ें मेरे मन में आती थी। फिर आता था कि लाइक जब वो खुद नहीं कर पा रहे तो मेरे को पढ़ाएंगे कैसे, लिखाएंगे कैसे। और क्योंकि मैं अब तक कमा नहीं रहा था तो अभी तक मेरे को जो भी चाहिए था वो अब, जब तक सीसीआई करा, बट जब मैं सीसीआई से निकल गया तो मेरे को अब तक चाहिए था कि मेरे को फैमिली करके दे वो चीज। बट जब मैंने चीज रियलाइज किया तो मेरे को ये समझ में आया कि मेरी फैमिली ये सब चीजें नहीं कर पा रही है। तो फिर मैंने सीसीआई में सब चीजें बताया और उन्होंने चेक भी कर रखा था पहले से कि हाँ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो उन्होंने मेरे को जो है कोचिंग का फैसिलिटी दिया कि हाँ कोचिंग का हम तुम्हारा अभी फीस देते हैं जब तक तुम 12th कंप्लीट कर लो। और 12th कंप्लीट करने के बाद जब मतलब 18 साल, जब तक तुम्हारा फैमिली में रहते हुए जब तक तुम 18 साल के हो जाते हो तब तक हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और जब तक तुम्हारा लाइक रहने का खर्चा, तो रहने का खर्चा तो खैर मेरे फैमिली उठा रही थी, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा फैमिली है, तुम्हारे फैमिली में रहने का खर्चा, अब नॉर्मली घर है तुम्हारा तो तुमको कोई देने की जरूरत नहीं है, राशन पानी की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें तो नहीं देंगे। तो मतलब मेरे को ये सब चीज की कोई जरूरत नहीं थी बोल के मेरे को ये सब चीजें नहीं मिली। मेरे को बस एक कोचिंग की फीस मिली थी कि हाँ पढ़ने जाएगा लड़का, और एक साइकिल जो ट्रैवलिंग का जो था, तो ट्रैवलिंग के लिए मैंने साइकिल प्रेफर करा था उस टाइम पे, तो मुझे साइकिल मिला था। और जो था मेरा मंथली रिचार्ज लाइक फोन का, तो हम्म। फोन, बस ये सब चीजें मिली थी। ओके। तो जी। ये जब आप 18 के थे तब तक मिली तो आपको लगता है कि जो सपोर्ट आपको मिला सीसीआई से वो हम्म। सपोर्ट इनफ था या उस सपोर्ट को और इम्प्रूव किया जा सकता था। अगर मैं नॉर्मली कहूँ तो मेरे सिचुएशन के हिसाब से तो लगभग लाइक मेरे को थोड़ा सा फैमिली के लिए भी फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए था कि हाँ लाइक वो कुछ टाइम तक, लाइक जैसे सीसीआई से निकलते तो लाइक 1 साल या 6 महीने या साल भर या तो मैक्स टू मैक्स 2 साल बस, कम से कम इतने टाइम तक लाइक थोड़ा सा फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट देना चाहिए कि हाँ एक लड़का आया है उसको सीसीआई में हमें क्या होता है कि 3 टाइम का भरपूर खाना मिलता है, किसी भी चीज की हमें कोई कमी नहीं रहती है, पढ़ने लिखने के लिए एकदम भरपूर चीजें मिलती है। तो फैमिली में ये सब चीज को देखते हुए लाइक, नहीं तो अगर लाइक मान के चलो कि हमारा कोई पूरी कंप्लीट फैमिली है, अगर फैमिली में कोई इंटीग्रेट होता है तो अगर उसकी कंप्लीट फैमिली, तो भी बच्चों को एजुकेशन वाली सारी चीजें मिलनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स शुरू में नहीं समझ पाते कि लड़का क्या करते आ रहा है, कैसा पढ़ते आ रहा है, उसको क्या पढ़ना है। ये
पेरेंट्स को नहीं पता होता है। तो वो चीज मैं कहूँगा कि वो सीसीआई को देखना चाहिए। तो एक तो एजुकेशनल हो गया, और जो हमारे जो छोटे मोटे लाइक जो चीजें प्रॉब्लम्स हो गए तो उनका जो सॉल्यूशन है वो सीसीआई को देना चाहिए। छोटे मोटे प्रॉब्लम जैसे इमोशनल प्रॉब्लम की आप बात जी कर रहे हाँ, हैं। इमोशनल सॉल्यूशंस हो गए। हाँ, और लाइक काउंसलिंग में मेरा सीन में ये था कि मेरे को काउंसलिंग मिलती थी बट लाइक 3 महीने में एक बार हो गई, 1 महीने में तो बहुत कम थी, 1.5 महीने में कभी कभार हुई है, बाकी 3 महीने में 6 महीने में कभी कभार फोन करके पूछ लिया कि हाँ बेटा कैसा लग रहा है तुम्हें घर पे जाके, सब ठीक है कि नहीं ठीक है। तो वहां पर भी हमें फिर एकदम से फिर फील होता था कि यार हम इनको क्या ही बताएंगे, क्योंकि सब कुछ हम खुद सही रहे हैं तो हम इन्हें क्या बता के करेंगे। तो हम लोग भी बोल देते कि हाँ हम अच्छे हैं, अच्छा लग रहा है फैमिली के साथ, परिवार से मिले तो अच्छा लग रहा है। बट वहां पर होता था कि परिवार से तो मिल गए बट वो इमोशन हमें नहीं मिल रही, जो फीलिंग हमें मिलनी चाहिए थी, जो टच अटैचमेंट हमें मिलनी चाहिए फैमिली से, वो हमें नहीं मिल पा रही है। तो बॉन्ड करने में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत जी, हुई बॉन्डिंग में, के हाँ, साथ। बॉन्डिंग में बहुत समस्या आ रही थी हमें। ओके, तो एक आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा ब्रह्मदेव, जैसे अभी आपने इतनी सारी चीजें बताई और ये हमारे लिए भी मतलब एक नया अनुभव है जानने के लिए भी कि अगर हम भेजते भी हैं तो हमें किस तरीके से सिस्टम के साथ भेजना है, क्या सपोर्ट देना। तो जी जी। आप क्या सुझाव दोगे, जो पूरा सिस्टम है जो बच्चों के साथ काम करता है, तो ये जो हम्म सर्विसेज है जब हम संस्था से घर वापस किसी बच्चे को भेज रहे हैं, तो जी उस सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए, उस जी ट्रांजिशन को स्मूदन करने के लिए आप क्या सुझाव दोगे, क्या रिकमेंडेशन होंगे आपके? जी। तो मेरा जो रिकमेंडेशन होगा ये रहेगा कि जैसे हम सीसीआई में रहते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि सीसीआई में हमारा खाना पीना होता है, स्कूल भी हमारा वही होता है, मतलब कहना क्या है कि हम जो भी करते हैं हम आपस के बच्चे, मतलब जितने बच्चे सीसीआई में रह रहे होते हैं हम आपस में उन्हीं के साथ करते हैं। अगर बॉयज हॉस्टल है तो बॉयज बॉयज ही हमें, मतलब चौबीसों घंटा वो लोग आपस में रह रहे हैं, मतलब उनके लिए वो एक कंप्लीट दुनिया है। तो मैं इसको एज एग्जांपल देना चाहूंगा कि ये हमारे लिए कुआं है, और कुएं से जब हम बाहर निकल के जब दुनिया देखते हैं तो वो होता है हमारी फैमिली। तो हम सीसीआई में रहते हो सारा चीज कर रहे होते हैं तो वहां पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता लाइक हम किसके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या इमोशंस है, सोसाइटी क्या सोचती है हमारे बारे में, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, सुझाव ये देना चाहूंगा कि जब हम सीसीआई में रह रहे होते हैं तो हमें जो सोशल चीजें होती है, सोशल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, हमें सोसाइटी के बारे में बताना चाहिए, सिखाना चाहिए वहां पर। और नॉर्मली हमें जो स्कूल के बारे में होता है तो सीसीआई में स्कूल खुद ही का ना होकर कोई बाहर की लाइक गवर्नमेंट स्कूल हो गए, प्राइवेट स्कूल हो गए, तो वहां पर बच्चों को भेजना चाहिए। लाइक हमारे सीसीआई में भी यही सेम चीज था। तो वो चीज होना चाहिए काफी सीसीआई के थ्रू, ताकि बच्चे बाहर के बच्चों को एक्सप्लोर कर सके, जो बाहर के जो बच्चे रहते हैं वो कैसा फील करते हैं, उनके साथ अटैचमेंट कैसे रखे। तो वो चीज करने से क्या होगा कि बच्चों को एक पता चलेगा सीसीआई में रहते हुए ये चीज कि हाँ बाहर की दुनिया ऐसी है। तो जब हम फैमिली में जाएंगे, जब, और ये चीज बच्चों को बचपन से ही पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ जब तुम 16 साल के हो गए, 15 साल हो तब तुम्हें बताया जा रहा है कि हाँ भाई अब तुम बड़े हो गए अब तुम्हें फैमिली में जाना है, ऐसा नहीं। बच्चों को बचपन से पता होना चाहिए कि एक टाइम आएगा जब उन्हें वापस फैमिली में जाना चाहिए। तो जब वो शुरुआत से जब उनकी बात बता रहे तो वो एक तरह से मेंटली प्रिपेयर अपने आप को करते रहेंगे कि हाँ भाई एक टाइम आएगा जब हम फैमिली में जाएंगे। तो हमें उस चीजें से हिसाब से चीजें सीखनी, जैसे मेरे केस में था कि मुझे ये चीज नहीं पता था। मुझे ऐसा लगता था कि ये अभी जब तक हमारे दिमाग में ऐसा बैठाया गया था कि कॉलेज तक हमारा जब तक जॉब नहीं लगता तब तक हमें सीसीआई में ही रहना है, इस तरीके से हमारे माइंड में चीजें बैठी हुई थी। फिर हमें लगता था कि जब जॉब करेंगे तो जॉब लेते से हम घर ले लेंगे, घर लेके हम अकेले रहेंगे, हमारा ये माइंड में था। बट फिर बाद में जब एकदम से जब बड़े होते हैं, जब 15-16 साल के होते हैं, 17 साल के होते हैं, तब हमें बताया जाता है कि नहीं भाई अभी तुम्हारे जो सपोर्ट है वो तुम्हें 18 साल तक फिक्स है, कि 18 साल के बाद तुम्हें सपोर्ट नहीं मिला जाएगा। तो ये चीज हमारे लिए एकदम बहुत एकदम से फिर 1-2 साल में हम लाइक घबरा जाते हैं, समझ नहीं पाता कि हाँ अब कैसे रहेंगे, क्योंकि एक जो बच्चा जो चीजें बचपन से सीखता है, जैसे मैं आपको फैमिली का एग्जांपल दूं, जो फैमिली में बच्चा ग्रो होता है तो सोसाइटी के साथ ग्रो होता है, वो चीजें सीखता है किससे कैसे बातें करनी है, किसको कब किस बात का क्या जवाब देना है। तो ये सब चीजें जो शीशे में रह रहा बच्चा वो नहीं सीख पाता है सारी चीजें। तो जब उसे बचपन से पता रहेगा तो वो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर पाएगा। और दूसरा सजेशन ये रहेगा कि लाइक बच्चों को ना कैरियर एक तो गाइडेंस मिलते रहना चाहिए, जो कि हमें भी मिला काफी टाइम, और मैं ये चीज लगता है कि मिलता है, बट बच्चों को और क्लियर इस चीज पे करना चाहिए। क्योंकि मेरे सीसीआई के अगर एग्जांपल दो तो मेरे सीसीआई के काफी बच्चे हैं जिनको कैरियर गाइडेंस मिला था बट वो फिर भी आज भटक रहे हैं, वो क्लियर नहीं है वो कि उनको क्या करना है लाइफ में। ये सारी उनको अभी भी प्रॉब्लम्स आती रहती है। हम्म। और एक लास्ट चीज है जो कि था कि मनी मैनेजमेंट, ये चीज हमें सीसीआई में रहते सिखाना चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक हो जाता है लाइक जब हम बाहर आते हैं, क्योंकि
बाहर हमें आते से पैसे एकदम से मिलने लग जाते हैं। हमें मम्मी पापा बोलते हैं ये इतने रुपए ले, इतने रुपए की ये सामान लेके आ जा, इतने पैसे ले, इतने पैसे का तू अपने लिए कुछ खरीद लेना, कुछ कर लेना, 5,000 पकड़, 5,000 का तू ये महीने भर का राशन दे। तो मतलब वो जब हम बड़े होकर घर जाते हैं तो वो हमें एक जिम्मेदार व्यक्ति समझते हैं। तो हमें एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना सिखाना चाहिए, फिर मनी मैनेजमेंट, तो ये सारी जो बेसिक चीजें वो भी हमें सिखाना चाहिए सीसीआई में रहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग ब्रह्मदेव, बहुत सारे पॉइंट्स आपने ऐसे हाईलाइट किए जो जी रोजमर्रा की जिंदगी में जीने के लिए बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल जी मैनेजमेंट हो गया, करियर गाइडेंस हो गया है, इमोशनल सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है। एंड आई एम जी वेरी हैप्पी टू सी कि आप इतना पैशनेटली इस चीजों के बारे में बात करते हैं। एंड आई होप कि आपका जो ड्रीम है और आप जो अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव करें। तो अभी जैसे आप मुझे बता रहे हैं ब्रह्मदेव, एक सवाल और आया है मेरे दिमाग में। तो जी जी। अभी हम सुनते हैं कि जैसे बहुत सारे केयर लीवर्स के नेटवर्क हैं, जो और हम्म। बच्चे जो संसार से बाहर निकल रहे हैं। जैसे आप तो 18 होने से पहले आ गए थे, लेकिन जी जो जी। बच्चे 18 होने के बाद आते हैं, तो क्या आप हम्म। ऐसे किसी नेटवर्क का हिस्सा हैं? जी जी, मैं 3-4 नेटवर्क का हिस्सा हूँ, जैसे कि नेशनल केयर लीवर ग्रुप हो गया, मैं हम्म। उसका हिस्सा हूँ। और फिर YSS युवा शक्ति संगठन, और उसके अलावा एक इंटरनेशनल केयर लीवर ग्रुप हो गया। तो ये जो एक केयर लीवर का नेटवर्क हो गया, तो इन सब नेटवर्क से मैं अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। तो आपको लगता है इन जो नेटवर्क से आप जुड़े हैं उनसे आपको सपोर्ट मिलता है किसी तरीके का? जी जी बिल्कुल, ये और मैं ये चाहता हूँ कि लाइक जब भी कोई बच्चा निकलता है तो उनको भी नेटवर्क से जुड़ना चाहिए, ये चीज बहुत ही हेल्पफुल होती है। और मेनली यहाँ पे हेल्पफुल होने का सबसे जो बड़ा रीजन है वो है कि यहाँ पर उस टाइप के लोग हैं जो हमारे जैसे हैं, कि हाँ इनका भी, ये भी सीसीआई में एक टाइम पे रहते थे। और हम काफी ऐसे, तो हम नॉर्मली जो नेटवर्क में, इस नेटवर्क जो जुड़ते हैं वो नॉर्मली एक ही संस्था के सभी लोग नहीं होते, लाइक सब कोई दूसरे संस्था से आया होता है, तो हमारी जो स्टोरीज होती है वो बहुत अलग अलग होती है। तो यहाँ पर हम लोग ना एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ हमारे सीसीआई में तो ऐसा होता था, ऐसा होता था। तो जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, हम एक दूसरे से सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पर एक चीज और एडवांटेज हो जाती है कि जब ऐसे नेटवर्क होता है तो यहाँ पर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो गई, कोई कैरियर गाइडेंस हो गया, तो यहाँ पर हमें काफी ज्यादा इस चीज से सपोर्ट मिलता है कि किसी एरिया में कुछ है, किसी एरिया में कुछ चल रहा है, तो हमें यहाँ पे नेटवर्क के थ्रू इस चीज को काफी अपडेट मिलता है। कभी कोई कोर्सेस बिक रहा है, कोई सरकारी चीजें मिल रही है, तो इस नेटवर्क में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सरकारी रिलेटेड में इंटरेस्टेड होता है, कोई किसी फील्ड में इंटरेस्टेड होता है, तो हमारे इसमें, इस नेटवर्क के थ्रू में सबका एक इंटरेस्ट बेस पे चीजें जानने मिलती है। ग्रुप में सब शेयर करते हैं, कोई अपना टेक्निकल फील्ड का चीज शेयर कर रहा था, इस टेक्निकल फील्ड में देखो ये चल रहा है, कोई अपना सोशल नेटवर्क का शेयर कर रहा होता है कि सोशल नेटवर्क में ऐसा चल रहा है, कोई इकोनॉमिकल चीजें शेयर कर रहा होता है। तो ये सब चीजें जो शेयर कर रहे होते लोग, तो हमें काफी चीजें बताती है नेटवर्क में होते हुए, और काफी टाइम हमें बहुत ज्यादा चीजों में सपोर्ट करती है। तो वेरी हैप्पी टू नो कि जो ये नेटवर्क्स हैं वो आपको लोगों के लिए बेनिफिशियल है और सपोर्ट करते जी हैं। जी सो थैंक यू सो मच ब्रह्मदेव, आपने बहुत सारा हमें समय दिया और बहुत ओपनली अपने चैलेंजेस के बारे में हमसे शेयर किया, और बहुत पैशनेटली आप चाहते हैं कि बदलाव लेकर आ सके और आप जुड़े हुए हैं इतने सारे नेटवर्क से। जी सो जी हमारी तरफ से हम आपको गुड लक विश करना चाहेंगे कि आपके जो गोल्स है, आपके जो ड्रीम्स है लाइफ में, आप उसको जी जरूर अचीव करें। थैंक जी यू जी। सो मच ब्रह्मदेव। थैंक यू सो मच मैम।